नवेद शिको, ठीक है मुन्ना भाई, आपकी बात अच्छे से आई, आपने उत्तर दिया। मुन्ना भाई, कांग्रेस ने कहा, बड़ी बड़ी बात कही मुन्ना भाई, जो आज तक किसी ने नहीं कही। मुझे लगता है ये बात राहुल गांधी को सुननी चाहिए और इसको रिपीट करना चाहिए। उनने कहा ऐसे चुनाव को थू। तो कांग्रेस को क्या अब ये घोषणा नहीं कर देनी चाहिए सर्वोच्च स्तर से कि हम चुनाव की प्रक्रिया को थू करते हैं, अब हम केवल सांस्कृतिक जागरण करेंगे, जन जागरण करेंगे समाज में? नहीं, नवेश को करते हैं जिसमें ये बात फिर संन्यास ले लेना चाहिए। नहीं, फिर कर्नाटक में काहे के लिए जूझ रहे हो? जी नवेश को आंशिक रूप से कांग्रेस की कह चुकी है, आंशिक रूप से इस बात को उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतार चुकी है। कांग्रेस अधिकार कई चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव लड़ी ही नहीं, तो ये बात तो कांग्रेस आंशिक रूप से कही चुकी है कि जन जागरण हमें करना है, चुनाव लड़ना ही नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में वो पूरा ही मैदान छोड़ दे, क्योंकि आपने देखा कई महत्वपूर्ण उपचुनाव उस कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में नहीं लड़े, उस कांग्रेस की जमीन पर जहां पर कांग्रेस पैदा हुई थी। तो ये तो कह ही चुकी है आंशिक रूप से, और कांग्रेस की वाकई यही स्थिति हो गई है कि उत्तर प्रदेश को उसने बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया और उम्मीद छोड़ दी है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से अभी बात हो रही थी कि भाई हार और जीत की, तो देखिए हार होती है और जीत होती है, इसको मानना पड़ेगा। अब उसके पीछे कहानी के फेल हो गए थे, तो ऐसा पड़ोसी का बच्चा भी फेल हो गया और पेंसिल टूट गई थी और रास्ते में ट्रैफिक हो गया था। देखिए हार और जीत, हाँ इतना जरूर है कि हार एक बुरी होती है और एक हार कुछ अच्छी होती है। जैसे समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छी हार हुई, यानी वोट प्रतिशत भी बढ़ा और हारी थी, लेकिन कांग्रेस और बसपा की विधानसभा चुनाव में बुरी हार हुई, तो दो हारें हो गई ना। और दूसरी बात है जो भी हमारे सपा के साथी ने कही थी कि हमारी प्रोग्रेस हुई, हम हारे कहां, या बीजेपी की नाकामी थी वो चुनाव बीजेपी का जिसमें प्रेसिडेंट बहुमत से वो दोबारा जीती। तो एक बात समझ लीजिए, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने बुरी तरीके से हराया कांग्रेस को और बसपा को। बसपा का कांग्रेस का पूरा जनाधार निचोड़ लिया था, इसलिए उनका वोट प्रतिशत बढ़ गया था। जो थोड़ा बहुत कांग्रेस और बसपा का बचा कुचा था वो सब आ गया था सपा के साथ में। बाकी बीजेपी का बड़ा नुकसान नहीं हुआ था बीजेपी का, और आप तलाश रहे हो दूसरी जगह। ठीक, एक मिनट रुके कपिल जी, एक मिनट रुके नवे में आगे आपके पास। कपिल जी आपसे एक सवाल है मेरा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। एक मिनट, एक प्रश्न सुन लो, मैं तभी तो उत्तर दोगे, ऐसे कैसे उत्तर दोगे? 111 सीट जीती समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में, और अलायंस को के साथ शायद 125। ठीक, जो बात मुन्ना खान साहब कह रहे हैं वही बात दूसरे शब्दों में आपने भी कही समाजवादी पार्टी ने, कि इलेक्शन में सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है, कैसे हार जाते कैसे जीत जाते टाइप का। 111 या 125 कुछ भी फिगर मान लें, अलायंस का माने तो 125 नहीं तो 11, 111 पर ईमानदार चुनाव और शेष पर बेईमान चुनाव, ये तो बात फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। नहीं गड़बड़ होगी कैसे? जी हाँ बताइए जी। नहीं जी अमिताभ जी, बिल्कुल नहीं गड़बड़ होगी। जी बताइए, स्वागत है जी। जहां पे आप 10-20 हजार 25 हजार मतों से जीत रहे हैं, वहां पे आपको ये नहीं हरा पा रहे हैं। इनका प्रशासन वहीं हरा पा रहा है जहां जीत का अंदर माइनर है। 4000 6000 से आप जीत रहे, हरवा देंगे। अच्छा, रामपुर के इलेक्शन में आपने नहीं देखा क्या? सीधे के सीधे 10 राउंड की गिनती नहीं की। अगर कोई मीडिया पर्सन कह दे कि पूरा का पूरा जो ये विधानसभा का उपचुनाव था उसमें वो खड़ा था और देख रहा था कि सारी गिनती हुई है, काउंटिंग हुई है, जो कहिएगा आज से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरीके की बात मत कीजिए। आप नहीं जानते कि किस तरीके से प्रशासनिक घालमेल किया जाता है। आपके इतने बड़े बड़े नेताओं से संबंध रहे, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल और उससे या प्रशासनिक लोगों से आपके संबंध रहे और किस तरीके से चीजें होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा ये पहली बार कर रही, अन्य सरकारों ने भी किया होगा, लेकिन परसेंटेज सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी ने 10% इनसे पूछ लेते हैं, कपिल बाबू संजय चौधरी जी से पूछ लेते हैं, मैं भाजपा से एक बात कह के इस आरोप को तब और प्रामाणिकता मिलती। संजय भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात कह दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। जब 111, नावेद बाबू आप भी सुन लीजिए, अगली बार आपके पास आऊंगा इस प्रश्न को लेकर। जब 111 या 125 जीती हुई सीटों पर सब पर मार्जिन आपका 25,000 20,000 से ऊपर होता,
तो मान लेते कि हरा देते हैं जहां कम मार्जिन होता है। क्या अगर उन जीती में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो 1000, 1500, 1200 से जीते हैं, तब कैसे जीत गए? आजमगढ़ में सारी सीटें कैसे जीत गए? लोकसभा चुनाव हार गए, बाई इलेक्शन। ये एक तरफ तो खड़ा होना पड़ेगा, नियम एक रखना होगा, दो नियम नहीं चल सकते। संजय चौधरी वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो सारी व्यवस्था पूरी है, लेकिन आप लोग गड़बड़ घोटाला कर देते हो चुनाव में। अमिताभ भाई, जो डिबेट में दोनों तीनों लोगों ने तर्क रखे, मैं थोड़े थोड़े सबका जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार का चुनाव है। कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसी लोकसभा से, नाम है श्रीमती सोनिया गांधी। अमिताभ भाई, पिछला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अभी तक उत्तर प्रदेश की उस रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी पर सोनिया गांधी जी दोबारा लौटकर दर्शन देने को नहीं आई। तो जब आपका राजनीतिक नेतृत्व ऐसा होगा जो जिसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उस जनता का हाल लेने भी नहीं आएगा, तो चुनाव परिणाम वैसे ही होगा कि नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। आज की डेट में रायबरेली की नगर पालिका भी कांग्रेस के पास थी, वो भी उनके हाथ से जाने वाली है। तो मुझे लगता है जो जनता के बीच में नहीं रहेगा, जनता से संवाद नहीं करेगा, जनता से रूबरू नहीं होगा, उनकी समस्याओं के साथ समाधान नहीं करेगा, और जनता के पास अगर नहीं आएगा तो उसकी स्थिति वैसी चौधरी जी, स्मृति ईरानी जी कितनी बार आई? कपीश भाई सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। कपीश भाई, क्या डेवलपमेंट कर दी है मुझे बता दीजिए। अरे कपीश भाई सुन तो लीजिए, आपकी बात बता दीजिए कि आप लखनऊ कमिश्नरी में आप एक सीट बताइए जो आप 200 वोटों से हारे हो। आपके पास तो अपने लोग नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। गोरखपुर नगर निगम में आपने अपने नेताओं को दरकिनार कर दिया। आप एक बाहरी व्यक्ति को आपने टिकट दिया। लखनऊ नगर निगम में सारे 72 सीटों पर जो प्रत्याशी नहीं उतार पाए तो राहुल श्रीवास्तव में लड़े थे। एक सीट बताइए लखनऊ कमिश्नरी में जो आप 200 वोटों से हारे हो, एक बता दीजिए। क्यों नहीं दिया? तथ्यों के रखकर मुझे लगता है कोई तथ्य नहीं सिद्ध हो सकती। जिस प्रकार की मेहनत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, और समाजवादी पार्टी जनता के बीच में नहीं जा रही है, इसी प्रकार का परिणाम मिलेगा। हमने विकास के नए मापदंड बनाए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में 5000 किलोमीटर की सीवर लाइन बनाई है, 3500 किलोमीटर की पे लाइन जनता तक पहुंचाई है। हम घर घर तक नलके पहुंचा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सीवर डालकर नगरीय विकास को ठीक कर रहे हैं। इसीलिए आपको कठिनाई होती है और आपको हार का सामना करना पड़ता है। एक बाहरी व्यक्ति को आप चुनाव लड़ा रहे हैं जो कभी प्राथमिक सदस्य नहीं रहा भाजपा का। अच्छा, आपको नेताओं पर भरोसा नहीं अखिलेश जी का आजमगढ़ से क्या संबंध है भाई? अखिलेश जी का आजमगढ़ से क्या संबंध है? आप गोरखपुर के अंदर अपना नेता अखिलेश जी का आजमगढ़ से क्या संबंध है? दुर्भाग्य की बात है कि आपने गोरखपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं। ठीक, एक मिनट रुकना होगा। कपिल जी भी रुकिए, संजय भाई आप भी रुकिए। नावेश को अब रुकना होगा तो सबको। नावेश को ये बड़ी विचित्र बात है। एक जगह हमको शासन ने हरवा दिया, वैसी ही सेम स्थिति में दूसरी जगह आप जीत गए, तो वहां शासन पंजाब का तो था नहीं, वहां भी यूपी का ही था नहीं, तो दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती। वहाँ जीत का मार्जिन कम हो गया। ना 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 अभी रुक जाइए। 111 सीटों में ठीक ना, अभी रोकिए इनकी आवाज। नावेश को मेरा प्रश्न 111 सीटों में समाजवादी पार्टी जहां थिन मार्जिन से जीती, बड़े मार्जिन छोड़ दीजिए, जहां थिन मार्जिन से जीती, वहां कपिश जी की बात गलत हो जाती है। कैसे जीत गई थिन मार्जिन से? 111 सीटों में कैसे जीत गए नावेश को? मैं इस तरह की जो समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाती है, उनके आरोप अपनी जगह सही हो सकते हैं, उनका हक है, मैं उसमें नहीं बोलूंगा। लेकिन ये इस तरह की बात करते हैं, खासतौर से ये रामपुर की बात उठाते हैं और ये कहते हैं कि इस तरीके से बीमारी हुई और ये मशीनरी काम कर रही थी, तो ये इनके लिए घातक सिद्ध होता है। कैसे, मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता हूँ, वहां पर एक संदेश जाता है। वो संदेश ये जाता है कि रामपुर जो आजम खान साहब का घर हुआ करता था, मुस्लिम आबादी का घर हुआ करता था, सपा का परचम लहराता था,
वहां जहां खूब थोक के हिसाब से मुसलमानों के वोट समाजवादी पार्टी को मिलते थे, कम बातें नहीं थे यहाँ पर लावारिस छोड़ दिया गया था और प्रशासन ने बेईमानी करके आजम खान के पूरे कुनबे को हरा दिया। उसी टाइम में मैनपुरी में चुनाव होता है, डंडा लेके लाठी लेके प्रशासन के सामने डट के समाजवादी कुनबा और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता चौकन्ना रहते हैं। इनके मुताबिक हमें निगरानी करनी पड़ती है, हमें अपने हक के लिए प्रशासन के सामने आंख से आंख मिलानी पड़ती है। ठीक, समझ गया। ये बात तो है जी जी, इतनी जबरदस्त जीत होती है डिम्पल जी की, तो ये संदेश गलत जाता है, इसको मत दोहराया करें। मैं समझ गया। आप ये कह रहे हो आजम खान को अकेला छोड़ दिया, ऐसा कुछ कह रहे हैं ना? ठीक है जी बिल्कुल। हाँ, यही बात आजम खान भी कहते हैं। हाँ, यही बात अब्दुल्ला भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में आजम खान साहब खुद भी कहते हैं। मुन्ना खान साहब, अच्छा लगे या ना लगे, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने वाली कोई पार्टी ऐसी है क्या जो चुनाव हारने के लिए आई है या जनजागरण करने के लिए आई? नहीं, सब जीतने के लिए पार्टी बनाए, रजिस्ट्रेशन की है। नहीं, कांग्रेस कर्नाटक में भी जो कर रही है संघर्ष, चुनाव जीतने के लिए कर रही है। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं कांग्रेस का भाव बड़ा बीतरागी हो गया, पभारी बाबा जैसा। बोले नहीं हम तो हवा खा के रह लेंगे, पभारी बाबा है कुछ नहीं, क्या राधे राधे टाइप का। नहीं, वो लड़ाई लड़ती दिखती नहीं कहीं। बोले छोड़ दिया, बोले क्यों? बोले युवाओं की बात हो ही नहीं रही, हमने छोड़ दिया यूपी आना ही। क्यों, कब आओगे? बोले जब युवा की बात होगी तब आएंगे। इस टाइप का कुछ माहौल है क्या? ऐसा नहीं है अमिताभ जी। कांग्रेस वहां बहुत कमजोर है, आपके बातों में बिल्कुल कटु सत्य है और ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए। नहीं, लेकिन जो बात संजय चौधरी ने कही, मुन्ना खान साहब, जो बात संजय चौधरी जी ने कही वो भी ठीक कही। उन्होंने कहा कि रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी जीतने के बाद कभी आई नहीं। ये भी तो लोकतंत्र में ठीक नहीं ना? नहीं, वो अस्वस्थ है। अगर जावेद जी कहते कि हमेशा अस्वस्थ नहीं है भाई।